Assalamu alaikum everyone. Today we are going to learn business English. First of all, we see introduction. English is recognized as most internationally popular language. अब English language basically क्या है? Most internationally popular language है, which makes it the most dominant language in the business world. जिसकी वजह से क्या है? Most dominant language है in the business of world. स्टडिंग बिजनेस इंग्लिश अलाउज यू टू डेवलप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। अब हम बिजनेस लैंग्वेज को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इससे क्या होगा? हमारे लैंग्वेज स्किल जो है वो क्या होंगे? डेवलप होंगे। दैट आर यूज़फुल इन ऑफिस और अदर बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कहाँ पे यूज़फुल होंगे? ऑफिस हो गया या दूसरे बिजनेस इन्वायरमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री। इंग्लिश हैज़ बिकम अ प्री डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है प्री डोमिनेंट लैंग्वेज बिजनेस की कब बनी थी? इन दी सेकेंड हाफ ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी के एंड में। इंग्लिश फॉर बिजनेस इज़ अ पार्ट और सब कैटेगरी ऑफ लार्जर फील्ड ऑफ इंग्लिश और स्पेसिफिक पर्पज़। अब जो बिजनेस इंग्लिश है ये क्या है? सब कैटेगरी है किसकी? इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ की। बिजनेस इंग्लिश फॉर बिजनेस पर्पज़ इज़ अ न्यू ब्रांच ऑफ इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ विच इज़ अ टाइप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। द टीचिंग ऑफ बिजनेस इंग्लिश डायरेक्टली रिलेटेड टू लर्नर्स, एम्प्लॉयर्स एंड प्रोफेशनल नीड्स। अब इसके नेम से ही शो हो रहा है ये क्या है? बिजनेस इंग्लिश है, तो ज़ाहिर है इसके अंदर मतलब लर्नर्स जो होंगे वो कौन होंगे? जो एम्प्लॉय होंगे या ऑफिस वर्कर्स जो होंगे वो क्या करेंगे? इस लैंग्वेज को लर्न करेंगे ताकि अपने ऑफिस के अंदर वो क्या करें? इसे यूज़ कर सकें इफेक्टिवली। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इंग्लिश इन बिजनेस एरियाज। द टर्म इंग्लिश फॉर बिजनेस इज़ वाइडर। ये क्या है? जो टर्म बिजनेस है क्या है? ये बहुत बड़ी वाइडर है। इट रिप्रेजेंट एवरी लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट दैट यूज्ड इन लिंग्विस्टिक बिजनेस एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये ना हर लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग, कॉमर्स, ई कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होंगी? इंक्लूड होंगी। इन द बिजनेस वर्ल्ड इंग्लिश इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मेजर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मेजर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे क्या यूज़ होती है? स्मॉल बिजनेस के अंदर भी और कॉर्पोरेट इंटाइटीज़ के अंदर भी। बिजनेस इंग्लिश इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल डीलिंग विद सुपीरियर कोलीग्स। अब जो बिजनेस इंग्लिश है क्या है? सक्सेसफुल है, एसेंशियल है या ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? कि जो हमारे सुपीरियर्स हैं, कोलीग्स हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ क्या कन्वर्सेशन करने के लिए, डीलिंग करने के लिए। In the modern business world, there is a great demand of employees who are able to communicate effectively in English. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? मॉडर्न जो बिजनेस वर्ल्ड है उसके अंदर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है? उन एम्प्लॉयज़ की जो क्या करें? इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? बिजनेस लैंग्वेज की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। नो मैटर वेयर कंपनीज़ आर हेड क्वार्टर। ये मैटर नहीं करता कि कंपनीज़ कहाँ पे है, किस कंट्री में, किस सिटी में है। बस मैटर क्या करता है कि इंग्लिश क्या है? उनकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। Next, we are going to see the uses of business English. In the field of business and management education, English is essential for understanding the business background. अब इंग्लिश जो है ना मैनेजमेंट और बिजनेस के अंदर इंग्लिश जो है क्या है? एसेंशियल लैंग्वेज है। किस लिए यूज़ होते हैं? अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस बैकग्राउंड, बिजनेस के बैकग्राउंड को समझने के लिए। सेटिस्फाइंग कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशनशिप बनाने के लिए। साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। प्रिपेयरिंग एंड एनालाइजिंग रिपोर्ट्स बनाने और उसको एनालाइज करने के लिए। मतलब ये सारी चीज़ें क्या आएंगी? इसके यूजेस के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस इंग्लिश एंड जनरल इंग्लिश। यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया होगा जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश का। बोथ बिजनेस इंग्लिश एंड जनरल इंग्लिश रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल स्किल ऑफ। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जो बोथ इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश हो चाहे जनरल इंग्लिश हो, वो क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट करते हैं किसी की? डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल स्किल। फंडामेंटल स्किल्स कौन से होते हैं? हमारे जो 4 बेसिक स्किल्स होते हैं जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अ गुड बायसेस ऑफ जनरल इंग्लिश। अब यहाँ पे जनरल का बता रहे हैं क्या? इनेबल्स द स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इससे क्या करते हैं? स्टूडेंट्स इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। वाइल इंग्लिश फॉर बिजनेस फोकस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। अब यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब स्टूडेंट्स को इनेबल करते हैं वो क्या करें? कम्युनिकेट कर सकें। अब बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? फोकस करते हैं लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर जो क्या है? नेसेसरी होते हैं। कहाँ पे? टू कम्युनिकेट इंक्रीजिंगली ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं। बिजनेस इंग्लिश फोकस ऑन डेलीगेट जॉब, फॉर एग्जाम्पल ईमेल, रिपोर्ट्स, मेकिंग प्रेजेंटेशन, राइटिंग यूजिंग द टेलीफोन। अब जो बिज़नेस इंग्लिश है वो किस चीज़ पे वो फोकस करते हैं? कौन से जॉब्स पे? ईमेल्स बनाने, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन बनाने में, टेलीफोन यूज़ वगैरह करने में, अटेंडिंग पार्टिसिपेंट। ठीक है, उसके बाद जो जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश इम्प्रूव द ऑल 4 स्किल्स। जनरल इंग्लिश जो हमारे 4 बेसिक स्किल्स होते हैं उसको क्या करते हैं? सिर्फ इम्प्रूव करते हैं, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग हो गया। रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज कंटेंट के रिगार्डलेस।
नेक्स्ट हम कंक्लूजन देखेंगे। इंग्लिश इज़ द आइडियल एंड प्रेफर्ड लैंग्वेज इन द बिजनेस कम्युनिटी। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, आइडियल है कहाँ पे, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। बिजनेस इंग्लिश एसोसिएटेड विद द स्किल्स दैट मोस्ट पीपल नीड टू बी एबल टू डू देयर जॉब्स एज वेल। अब बिजनेस इंग्लिश के अंदर कौन से स्किल्स इन्वॉल्व होंगे जो कि पीपल को ज़रूरत होगी उनकी जॉब्स के अंदर यूज़ करने के लिए।